आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं जय और आज हम देखने वाले हैं 2019 में इवन सेमेस्टर है जो कि फोर्थ सेमेस्टर। इसमें एडवांस सर्वेइंग के जो पूछे गए सवाल है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर और लॉन्ग टर्म का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड स्विंगिंग द टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग, रिवर्सिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों स्विंगिंग द टेलीस्कोप। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन का है तो स्विंगिंग द टेलीस्कोप और वर्टिकल प्लेन का है तो ट्रांजिटिंग। बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेथड ऑफ डबल साइटिंग इज परफॉर्म्ड बाय थियोडोलाइट टू प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, मेजर द बियरिंग ऑफ ए लाइन, मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन ऑरिजिन इन टर्म्ड एज। कह रहा है कि जो टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर हम लोग मेजर करते हैं कोई पॉइंट का किसी एक कॉमन ऑरिजिन से, तो उसे हम लोग किस तरह का कोऑर्डिनेट बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है द डिपार्चर ऑफ ए लाइन विल बी पॉजिटिव व्हेन इट इज मेजर्ड साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड, वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हो जाता है डिपार्चर और ये हो जाता है आपका लैटिट्यूड। तो ये नॉर्थवर्ड हो गया जो पॉजिटिव लेते हैं और लैटिट्यूड को ईस्टवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, वेस्टवर्ड नेगेटिव लैटिट्यूड और साउथवर्ड नेगेटिव डिपार्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थवर्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फॉर ए क्लोज ट्रावर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। इसका सही आंसर है सी, 360 डिग्री। कोई भी एक क्लोज ट्रावर्स में जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल का सम होगा वो कितना इक्वल होगा? 360 डिग्री। यानी ये एंगल का सम, ये एंगल का सम, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम, ये आपका चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। द फेस लेफ्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। फेस लेफ्ट जो पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप डायरेक्ट, बबल अप या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों फेस लेफ्ट पोजीशन है उसको हम टेलीस्कोप नॉर्मल भी बोलते हैं, टेलीस्कोप डायरेक्ट भी बोलते हैं, बबल अप भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन इज। कह रहा है कि थियोडोलाइट में जो आपका लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन होता है वो किसके पैरेलल होता है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स, वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू द ट्रू यूनियन एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ट्रू यूनियन एक्सिस। तो ये ना ही इसके परपेंडिकुलर ना ही इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी, पैरेलल टू द ट्राई यूनियन एक्सिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। द प्रिंसिपल प्लेन कंटेन्स। तो प्रिंसिपल प्लेन किसको किसको कंटेन करता है? तो ये नादिर पॉइंट, आइसोसेंटर, प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल लाइन, इसको भी कंटेन करता है। तो प्रिंसिपल प्लेन में आपके सारे ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगर आपको चुनना हो इसमें, अगर एग्जाम है तो एग्जाम में तो आपका ये ऑप्शन रहेगा नहीं, आपने कुछ ना कुछ मारना होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको मारना हो तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएं, पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? रिमोट सेंसिंग इज डिप्लॉयड फ्रॉम ए कंप्यूटर, डिप्लॉयड फ्रॉम ए प्लेन और सैटेलाइट, डिप्लॉयड फ्रॉम ए कैमरा या नन ऑफ दिस। मतलब रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो कंप्यूटर में जनरली होता नहीं है, कैमरा में होता नहीं है। रिमोट सेंसिंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? स्केल या सैटेलाइट में इस्तेमाल करते हैं इसका, प्लेन या सैटेलाइट। ये आपका सही हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। रेडार इज वेरी यूजफुल टू पेनेट्रेट थिक। रेडार का काम क्या है? वो आपके
जैसे आप देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बोलता हुआ कि रडार लगा हुआ है, कोई का हेलीकॉप्टर एक दूसरे रीजन में घुसेगा तो वो पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है, वो पेनिट्रेट थिक क्लाउड ऑफ मॉइस्चर में भी, कितना भी क्लाउड में भागे उसको वो पेनिट्रेट करके पता कर लेगा। स्टील वुड को नहीं कर पाएगा, ऐसे अगर कर पाता तो क्या होता, प्लेन को भी पेनिट्रेट कर देता। इसका सही आंसर है सी, क्लाउड एंड मॉइस्चर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ईडीएम कैन प्रोवाइड एन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मेजरमेंट है उसको वो कितने का एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 1 लाख कराता है, 1 in 1 लाख। तो इसका 1 लाख कहाँ है, 2 2 4 2 6 10 लाख हो गया। ये 2 2 4 1 5, तो ये सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी ईडीएम का एक्यूरेसी हम लोग 1 in 1 लाख लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नोन एज फिड्यूशियल एज। ये आपको हम लोग पिछले क्वेश्चन बैंक में भी आपको ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ करवाए हैं और वहाँ अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, तो आप इसका पिछला एडवांस सर्विंग का जो प्रीवियस ईयर करवाया है 2018 का, उसमें देखे बहुत सारे क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कहता है ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय। प्लेन टेबल में जो हम ओरिएंटेशन करते हैं वो किसके मदद से करते हैं, बैक साइटिंग, ड्रॉप कंपास, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग दोनों से करते हैं, बैक साइटिंग से भी करते हैं और कंपास की मदद से भी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The technique of plotting all the accessible station with a single setup of plane table is called radiation, intersection, resection, traversing। बोलता है कि उस टेक्निक को क्या बोलते हैं कि सारा जो स्टेशन होता है एक्सेसिबल उसको हम एक ही जगह प्लेन टेबल का सिंगल सेटअप करके सब सारा हम पता निकाल लें। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, रेडिएशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही जगह प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं और वहाँ से सारा जो एक्सेसिबल पॉइंट का स्टेशन होता है उसके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ कर्व ऑफ 400 मीटर रेडियस इज 90 डिग्री, इस टेंजेंट लेंथ विल बी इक्वल टू। तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट लेंथ जिसको हम लोग मान के चलिए T1 बोल देते हैं, ठीक है, टेंजेंट लेंथ T1। तो इसका फॉर्मूला होता है R tan डेल बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने पिछले बार में बताया है। और आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर साइन डेल बाई 2। यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी tan 90/2 यानी tan 45। तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 और रेडियस कितना है 400। तो 400 इंटू 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 400, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्व टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टर्म्ड एज टेंजेंट डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस, या मिड ऑर्डिनेट। माइंड ऑर्डिनेट नहीं होता, मिड ऑर्डिनेट होना। इसका सही अंतर क्या है, क्या कह रहा है कि ये कोई कर्व है, तो ये इसका यहाँ हो गया, ये इसका यहाँ हो गया, ठीक, टेंजेंट बना दिया। तो ये हो गया तो क्या, पॉइंट ऑफ कर्व, और ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कह रहा है कि ये दूरी, ये और ये, माने ये बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द सम ऑफ इंटरसेक्शन एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल फॉर ए सर्कुलर कर्व इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 125 डिग्री। कहता है कि जो इंटरसेक्शन एंगल का सम होता है और डिफ्लेक्शन एंगल का कोई भी सर्कुलर कर्व में वो कितना होता है। तो ये आसान सवाल है, इसका हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन किया, 180 डिग्री। ऐसे फिर से देख लीजिए, अगर ये आपका कोई कर्व है और ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, तो ये देख लीजिए टेंजेंट है, तो ये डिफ्लेक्शन है और ये इंटरसेक्शन एंगल है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना बनेगा यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन एंगल और ये इंटरसेक्शन एंगल 180 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्टेडिया डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वर्टिकल हेयर। तो ये कितना वर्टिकल हेयर कंसिस्ट करता है, 2।
और हॉरिजेंटल हेयर कितना आ गया, यहाँ वर्टिकल है तो 2, हॉरिजेंटल हेयर रहता तो 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्टिकल हेयर। इस तरह से कुछ होता है आपका, ऐसे ऐसे, एक आपका सेंट्रल हॉरिजेंटल होता है ये, और ये इस तरह से स्टेडिया डायफ्राम होता है आपका, इसमें 2 वर्टिकल और 3 हॉरिजेंटल हो जाता है, और ये डिस्टेंस इक्वल होता है जनरली। तो ये आप देख लीजिए। तो इसका वर्टिकल हेयर और हॉरिजेंटल हेयर पे ध्यान दे दीजिएगा। तो वर्टिकल हेयर है तो 2 रहेगा, और हॉरिजेंटल हेयर है तो 3 रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द मेथड ऑफ टैकोमेट्री इन विच द स्टाफ इंटरसेप्ट इज केप्ट कांस्टेंट, द टेंजेंशियल मेथड है कि फिक्स्ड हेयर मेथड है कि मूवेबल हेयर मेथड है, या नन ऑफ द दिस है। तो इसका सही आंसर है सी। मूवेबल हेयर मेथड में हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट को फिक्स रखते हैं और चेंज क्या करते हैं, तो स्टेडिया हेयर का पोजीशन या एंगल बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम ये कर दिए और यहाँ पे स्टाफ रख दिए, तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक। तो ये ए बी रखा, ठीक। तो हम क्या करेंगे मूवेबल हेयर मेथड में, यहाँ भी हम ए बी ही डिस्टेंस रखेंगे, ए बी डिस्टेंस रखेंगे, और उसके लिए इसको यहाँ और इसको यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ अलग एंगल हो गया, यहाँ अलग एंगल हो गया। तो ये मूवेबल हेयर मेथड हो गया। और फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या करते हैं, तो फिक्स्ड हेयर मेथड में हम क्या करते हैं कि एंगल को फिक्स कर देते हैं, एंगल को फिक्स कर देते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, तो ये एंगल हम अल्फा फिक्स कर दिए। अगर ये हो बी है और यहाँ पे स्टाफ लाएंगे तो इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा, ए डैश बी डैश, पर ये अल्फा एंगल रहेगा। तो आपको फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूवेबल हेयर मेथड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द स्टेडिया इंटरवल ऑफ ए टैकोमीटर इज 2.4 mm। स्टेडिया इंटरवल टेकोमीटर का 2.4 mm दिया हुआ है, यानी 8 आई का वैल्यू 2.4 mm दिया हुआ है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 240 mm। 240 mm आपका इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो इट्स मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट विल बी, तो के का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ठीक। जहाँ के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू होता है एफ बाई आई। टेकोमेट्री में यही एक फॉर्मूला है जिसका न्यूमेरिकल आता है एफ बाई आई, और सी का वैल्यू क्या होता है एफ बाई डी। तो यहाँ आपसे के पूछा है, कहीं पे आपसे सी भी पूछ सकता है। तो हमें बस के से मतलब है, यानी एफ बाई आई से मतलब है। तो एफ का वैल्यू है 2.40, ये एम एम में है तो हम एम एम में लिख दिए, और बटा में आई का वैल्यू है 2.4 एम एम, एम एम में है तो हमको यूनिट चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसको काट दिए, ये ऊपर जाएगा 100 में से कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आपको। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए चलिए देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, व्हाट इज यू फॉर राइट्स इट्स फंक्शन इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। यू फॉर क्या है और इसका प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या काम है, ये आपको लिखना है, ठीक। बात करते हैं इसी क्वेश्चन के और की, क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन क्या है, राइट 4 एडवांटेजेज एंड 4 डिसएडवांटेजेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग ओवर अदर मेथड। कहता है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग मेथड का दूसरे मेथड के उपरांत आपको 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज को क्या करना है, लिखना है, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वेरियस फंडामेंटल एक्सिस ऑफ ए थियोडाइट। जो वेरियस फंडामेंटल एक्सिस है थियोडाइट का, उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ ट्रेनियन, एक्सिस ऑफ वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ लोअर प्लेट, ये सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। बात करेंगे इससे क्वेश्चन और की, तो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मेंशन द स्टेडिया कांस्टेंट। कहता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री को एक्सप्लेन करना है और क्या होता है ये भी लिखना है, और डायग्राम के मदद के साथ 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 स्टेडिया कांस्टेंट को भी मेंशन करना है। यानी ये आपका टैकोमेट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टैकोमेट्रिक सर्वेइंग, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड हेयर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग क्या है और फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड के बीच में क्या अंतर है। तो ये तो हमने डिस्कस कर दिया ऑब्जेक्टिव बताते समय ही, तो ये आपका यहाँ से आसान है। बात करते हैं इसके और क्वेश्चन की, तो कह रहा है व्हाट आर फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन, वाई बोथ फेस ऑब्जर्वेशन आर टेकन। कहता है फेस लेफ्ट या फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या है और हम लोग दोनों ऑब्जर्वेशन को क्यों लेते हैं, ठीक। ये टैकोमेट्री का ही सवाल है। एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ए ट्रावर्स, राइट एनी वन रूल ऑफ बैलेंसिंग ए ट्रावर्स।
कहता है बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स क्या होता है, कोई भी एक नियम बताओ एक ट्रावर्स को बैलेंस करने का, क्लोज ट्रावर्स हो या ओपन ट्रावर्स हो। बात करते हैं इसको और क्वेश्चन की, तो हाउ आर टेंजेंट पॉइंट्स लोकेटेड विथ चेन और टेप ओनली डिस्क्राइब विथ नीट स्केच। कहता है टेंजेंट पॉइंट को कैसे लोकेटेड है सिर्फ चेन और टेप की मदद से, ये आपको नीट स्केच के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कहता है व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 का और देख लेते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसर्स इन रिमोट सेंसिंग। कहता है रिमोट सेंसिंग में जो रिमोट सेंसर का डिफरेंट टाइप्स होता है उसके बारे में आप क्या करिए, डिस्कस कर दीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 5 मार्क्स का होता है आपका, सॉरी 6 मार्क्स का होता है आपका। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द सिचुएशन वेयर प्लेन टेबल सर्वे इज यूज्ड, एक्सप्लेन द इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग विथ ए नीट स्केच। आपको वैसा सिचुएशन बताना है जहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे यूज करना है, कर सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन क्या करना है, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, एक अच्छा सा स्केच बना के और उसको क्या कर दीजिए आप, एक्सप्लेन कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के और की, तो कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप एलिडेड, नेम द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, व्हाट आर इट्स फीचर। यानी आपका टोटल स्टेशन के बारे में लिखना है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसका गुण क्या है, और टेलीस्कोप एलिडेड के बारे में लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये आपको क्या कर दिया है, एक न्यूमेरिकल पूछा है जो कि क्या है ये देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रावर्स कंप्यूट द लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी आपको बताना है, सो दैट ए डी एंड ई में बी इन वन स्ट्रेट लाइन, इस तरह से कि ए डी और ई क्या है आपका स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, तो आपका लेंथ दे दिया है ए बी का और बियरिंग दे दिया है, डी सी दे दिया है और बियरिंग दे दिया है, सी डी का लेंथ निकालना है और डी का लेंथ और बियरिंग दिया हुआ है। और एक बात का यहाँ ये ध्यान रखना है कि कंप्यूट द लेंथ ऑफ सी डी सो दैट ए डी एंड ई में बी इन वन स्ट्रेट लाइन। ए जैसे आपको ए पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। इसके अलावा कौन बच गया, बी और सी। तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट होगा। आप ये कुछ इस तरह से फिगर नहीं बनेगा, इसका करेक्ट फिगर बनेगा, वो हम बाद में आपको जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। इसका और देखेंगे तो और में क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के, और नेक्स्ट पे जाइए, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर और में क्या है भाई, थोड़ा जूम करिए किया जाए। एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ एरर इन थियोलाइट सर्वेइंग। कहता है जो अलग तरह का एरर होता है डिफरेंट सोर्स थियोलाइट सर्वेइंग करते समय, उसको आपको बस एक्सप्लेन करना है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, मशीन एरर और बहुत सारा होता है। राइट द रिपीटिशन मेथड ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बाय अ थियोलाइट गिविंग डिटेल्स ऑफ रीडिंग टेबल। कहता है कि रिपीटेशन मेथड आपको लिखना है, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, किस हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है किसके मदद से, थियोलाइट की मदद से, और आपको डिटेल रीडिंग टेबल पूरा लिखना है आपको। रिपीटेशन मेथड ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर और क्या कहता है कि एक टेकोमेट्री है बस सेटअप एट स्टेशन पी एंड द फॉलोइंग रीडिंग वेयर ऑब्टेन्ड ऑन ए वर्टिकली हेल्ड स्टाफ। वर्टिकली हेल्ड स्टाफ पे उसको इस तरह का रीडिंग आ रहा है, स्टेशन पी है और स्टाफ स्टेशन बेंचमार्क क्यू पे है, यानी यहाँ पे स्टेशन पी है और यहाँ पे आपका क्यू है। अगर वर्टिकल एंगल कितना बना रहा है, 4 ये माइनस में बना रहा है, तो नीचे क्यों आएंगे, और ये +10 है, यहाँ से अगर हम ये मान के चले तो यहाँ से ये 4.2 नीचे है और ये 4 ऊपर है। और हेयर रीडिंग आप ले लीजिए सबका कहाँ कहाँ है, और RL बताना है आपको। पूछा क्या है, द कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर, यानी K का वैल्यू दे दिया है 100 और C का वैल्यू 0। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी D का वैल्यू निकालना है, KS + C से निकल जाएगा, एंड द RL ऑफ Q, और RL का सॉरी Q पॉइंट का RL निकालना है, मतलब लेवलिंग निकालना है। तो ये तो आसानी से बन जाएगा सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपका पहले 9 का और हो गया, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लाइए, आ गया। टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट ए चेनेज ऑफ
1200 meter, the deflection angle being 38 degree. Calculate all the data necessary for setting out a simple circular curve of radius 350 meter by deflection angle method. The peg interval is 30 meter. मतलब सिंपल आपको एक कर्व डिजाइन करना है और उसका फॉलोइंग डाटा दे दिया है और एक सौ बात में याद रखना है कि डिफ्लेक्शन एंगल मीटर से ड्रॉ करना है। ठीक, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नहीं करता तो आप अपना मन से दूसरा मेथड भी ले सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 11 लाइए। 10 का और करिए थोड़ा जूम। हाँ, 10 का और क्वेश्चन क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, गेस ट्रावर्स टेबल और रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। ये दोनों आसान है, आप लिख लोगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोलाइट। रिमोट सेंसिंग क्या है, उसका ज़रूरत क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोलाइट का गुण क्या क्या है। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की, सॉरी 11 का। और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरियल सर्वेइंग ओवर अदर मेथड। कहता है ओवर अदर मेथड के अपेक्षा एरियल सर्वेइंग का क्या एडवांटेज है और ईडीएम क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। आपके क्वेश्चन बैंक में खासियत है, आपके क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैसे होंगे सारे। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर कब शुरू होगा, तो अब बने रहिए, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले सारा कोशिश किया जाएगा कि ऑलमोस्ट आपका हर चीज़ डिस्कस कर दिया जाए, पर बस वेट करिए, मैक्सिमम 1 वीक आपको सारा चीज़ शुरू हो जाएगा और आप मज़े मज़े में अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालिए, बढ़िया मार्क्स लाइए और जेई बनिए। बिहार सरकार तो आप लोग मार्क्स पे दे ही रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और कुछ भी दिक्कत हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पता होगा आपको, और बने रहिए साथ में। धन्यवाद।